the withdrawal of use of protein less crash diet from the use of legal acceptance. आपको 7 to 8 hours की sleep bare minimum है. यार आपने अपने इंट्रो में बताया कि आपने 60 kg वेट लूज किया. यार सस्टेनेबल का ये मतलब हुआ आपका जैसा जॉब है, बिजनेस है, सस्टेनेबल है ना, वैसे ही डाइट भी सस्टेनेबल होना चाहिए. क्योंकि कोई फूड हेल्दी अनहेल्दी नहीं होता है. किसी में न्यूट्रिएंट ज्यादा है, किसी में कम है. मेरे हिसाब से सभी ऑयल ठीक है. 200+ kgs. He enrolled for 3 months. उसने 1 महीना ही डाइट किया एंड कम गायब. आपको अपने प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कि मैं किसी की लाइफ चेंज कर सकता हूँ. कोच राजन, वेलकम टू द पॉडकास्ट. हाय. हाउ आर यू? बहुत ज़्यादा बढ़िया. आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया. एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो ताकि हमें इस पूरे डिस्कशन को करने का कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए. बिल्कुल. हाय गाइस. तो मैं रील जैसा ही इंट्रोडक्शन देता हूँ. मैं वो बंदा हूँ जो हर चीज़ को कैलोरी से कंपेयर करता हूँ. आपने सुना होगा कि एक समोसे में होती है 400 कैलोरीज विच इज़ इक्वल टू 4 रोटी. आपने मेरी रील्स देखी होगी. मैंने 60 kgs लूज़ किया हुआ है आलू परांठा खाकर. 30 kgs 2 बार किया हुआ है. ठीक है. और मैं ऐसे ही क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ सस्टेनेबल तरीके से. आपको भी ट्रेन कर दूंगा. बहुत बढ़िया. आपका यूज़र नेम डाइट मोनेटाइजेशन है. मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा बिल्कुल. क्योंकि मैंने जैसे ही देखा डाइट मोनेटाइजेशन, मेरे को लगा यूज़र नेम में फिट नहीं है, कोच नहीं है, ये क्या है? तो इसका लॉजिक क्या है? यार फिट कोच बड़े ही वो हो रहे थे कि हर दूसरा बंदा रख रहा था. तो वहाँ पे ना जब मैंने यूज़र नेम डिसाइड करने का सोचा तो डीमोनेटाइजेशन हो गया था. तो उसका मैंने वो विकी पे मीनिंग पढ़ा था कि विड्रॉल ऑफ ओल्ड कॉइन्स एंड करेंसीज फ्रॉम द यूज़ ऑफ लीगल टेंडर या लीगल एक्सेप्टेंस. तो मैंने भी बना दिया. मैंने कहा यार द विड्रॉल ऑफ यूज़ ऑफ प्रोटीन लेस क्रैश डाइट फ्रॉम द यूज़ ऑफ लीगल एक्सेप्टेंस. तो वहाँ से वो डाइट मोनेटाइजेशन मैंने वो कर दिया. अरे वाह, क्या बात और है. थोड़ा यूनिक था तो मैंने कहा चलो सही है. हाँ, डेफिनेटली ये यूनिक चीज़ है है. क्योंकि डाइट मोनेटाइजेशन मेरे को एकदम से हिट कर गया और रिकॉल रहा, हाँ है ना? वही चीज़ है. तो वो चीज़ काफ़ी सही है. आपका एक जनरल दिन एज अ कोच एंड आप कंटेंट भी बनाते हो एज अ क्रिएटर, कैसा रहता है? बहुत ज़्यादा टैक्सिंग रहता है. और रात को मैं 1 बजे सोता हूँ. ठीक है. अच्छा. एंड फिर सुबह 9 बजे उठता हूँ. हम्म. सबसे पहले मेडिटेशन करता हूँ. हम्म. जिम जाता हूँ. उसके बाद फिर क्लाइंट चेक इन्स होते हैं. उसी में टाइम निकल जाता है. उसके बाद आती है कंटेंट की बारी जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ. ठीक है. तो कंटेंट फ्रेम करता हूँ, स्क्रिप्टिंग करता हूँ, शूटिंग करता हूँ, फिर एडिटिंग वगैरह के लिए जाते हैं. फिर रात को दोबारा क्लाइंट चेक इन होते हैं, फिर सोता हूँ. ये चीज़ है. यार आपने बोला मैं 1 बजे सोता हूँ. लेट नाइट सोने से कुछ फर्क नहीं पड़ता या स्लीप साइकिल मेंटेन रहनी चाहिए, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से आपको पता है कि लेट नाइट नहीं सोना चाहिए फिर भी आप सोते हो, क्या है? आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप बेर मिनिमम है. अगर आप वो ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा. तो अगर आप वो 1 बजे सो रहे हो या 2 बजे सो के भी आप 10 बजे उठ रहे हो तो कोई उसमें इशू वाली बात नहीं है. करेक्ट. यार आपने अपने इंट्रो में बताया कि आपने 60 kg वेट लूज किया. कैसी रही जर्नी? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऑनेस्टली. ठीक है. 30 kgs मैंने 2 बार किया हुआ है. और 30 kgs मैंने हर घाट का पानी पिया हुआ है. अच्छा. समझ लो हर दिल्ली में हर न्यूट्रिशनिस्ट की डाइट करी हुई है मैंने. ठीक है. और वो चीज़ करते करते मेरे को ये समझ आया कि कोई भी सस्टेनेबल तरीके से आपको प्लान नहीं दे रहा. यार आपने बात करी सस्टेनेबिलिटी की कि ट्रांसफॉर्म करना चाहिए सस्टेनेबली. मेरे को ब्रेक डाउन करके बताओ इसका क्या यार मतलब सस्टेनेबल का ये मतलब हुआ कि देखो आपका जैसा जॉब है, बिजनेस है, सस्टेनेबल है ना, इसीलिए आप कर रहे हो. वैसे ही डाइट भी सस्टेनेबल होना चाहिए. क्योंकि अगर वो अनसस्टेनेबल रहेगा तो आप ज़्यादा देर तक कर नहीं पाओगे. लेट्स से कि आपको पॉडकास्ट आप कर रहे हो. ठीक है. आप बोलते हो यार मैं यही करता हूँ. और आपको कोई बोले कि ये ना 60 किलोमीटर दूर जाके करना है, आपके लिए सस्टेनेबल नहीं है फाइनेंशियली या वैसे ट्रैवलिंग वाइज, आप नहीं कर पाओगे ज़्यादा देर. क्योंकि ये आपका बिजनेस है, ये आपको डेली करना है. तो ऐसा चीज़ होना चाहिए जो आप डेली कर पाओ. डाइट भी खाना आप डेली खा रहे हो. ऐसी अगर आपने चावल छोड़ दी, रोटी छोड़ दिया, रात के 7 बजे के बाद खाना छोड़ दिया, आप कैसे कर पाओगे? अगर कल को आपको डिनर पे जाना है, लेट्स से आपकी शादी हुई है, नहीं नहीं ठीक है, आपको डिनर्स पे जाना है. लोग कहते हैं यार 7 बजे के बाद डिनर मत करो. कैसे जाओगे डिनर्स पे? ये चीज़ है सस्टेनेबल का. सस्टेनेबल ये है कि लॉन्ग टर्म तक चले. आपका स्कूल, आपका कॉलेज सस्टेनेबल था ना, 12 साल काट दिया ना उसमें. सेम डाइट में होना चाहिए. आई थिंक मेरा भी यही ओपिनियन है. जैसे पास्ट जनरेशन जो थी, तो वो लोग अपने डे टू डे लाइफ में जो फूड कंज्यूम करते थे उसी से उसमें भी वो हेल्दी रहते थे. हाँ हाँ बिल्कुल. लेकिन अभी कुछ टाइम से ही ऐसा हुआ है कि सब लोग अलग अलग टाइप के फूड डिस्कवर कर रहे हैं, सुपर फूड्स डिस्कवर कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है. कोई लोग नो रोटी नो चावल डाइट हाँ पे हाँ जा रहे हैं.
बिल्कुल। तो आई थिंक सही तरीका यही है हेल्दी रहने का कि जो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हो उसी को कंज्यूम करते हुए हाँ, हाँ। आप अपना रूटीन सेट करके रखो। मेरा ये रूल है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ डेली लाइफ में इंक्लूड करनी है ना, तो वो ये देख लो कि कितनी न्यूट्रिएंट से भरपूर है, हम्म कितनी न्यूट्रिएंट रिच है बेसिकली। हम्म क्योंकि कोई फूड हेल्दी अनहेल्दी नहीं होता है। मेरे हिसाब से मैं कोई भी फूड को हेल्दी अनहेल्दी टैग देता ही नहीं हूँ। अच्छा। सारे फूड हेल्दी हैं, हम्म ठीक है? किसी में न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, किसी में कम है। तो अगर आपको कोई चीज़ डेली इंक्लूड करनी है, आप कहते हो यार मेरे को एक टॉफ़ी है, मेरे को डेली खानी है। तो अगर डेली खानी है तो अगर आप डेट्स वाली टॉफ़ी खा लोगे, रागी वाली टॉफ़ी खा लोगे, तो वो बढ़िया है। लेकिन अगर आपको कम खानी है, लेट्स से हफ्ते में 1-2 बार खानी है, हम्म तो मैं कह रहा हूँ शुगर लैडेड टॉफ़ी खा लो ना, हम्म क्या दिक्कत है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी मैटर्स आपको हेल्दी रखने में। हम्म अगर कोई भी एक हेल्दी चीज़ को आप लंबे टाइम तक खाओगे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ये बात है। मेरे को दो चीज़ पे और बात करनी है जो सभी लोगों जिसको लेके कॉन्शियस रहते हैं, अगर वो डाइट कॉन्शियस है या हेल्थ कॉन्शियस है। पहली चीज़ है कैलोरी, दूसरी चीज़ है शुगर। हुँ, तो कैलोरी से पहले स्टार्ट करते हैं। आपके रील्स भी मैं देख रहा था, वहाँ पे आप हर तरीके के फूड की कैलोरी बताते हो। आपने समोसा की कैलोरी बताई, आपने बिल्कुल, नमकीन की कैलोरी बताई, बिल्कुल। आपने नॉर्मल जो स्ट्रीट फूड होता है उनकी कैलोरी बताई। अ, हम कैलोरी पे जब ध्यान दे रहे हैं, क्या हमें उसके फूड सोर्स पे भी ध्यान देना चाहिए? और अगर ध्यान देना चाहिए तो किस तरीके का माइंडसेट अपनाना चाहिए? जैसे मेरे को पता चल गया आपके वीडियोस देख के कि इस चीज़ में तो आप रोटी से कंपेयर करते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल, कि रोटी में इतनी कैलोरी होती है, 100 कैलोरी होती है। बिल्कुल, देखो बिल्कुल। मेरे को याद हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। रोटी में 100 कैलोरी होती है, तो अब आप जो खा रहे हो उसमें 800 कैलोरी है, मतलब 8 रोटी आपने खा ली। बिल्कुल। पर मान लो मैंने जो 800 कैलोरी वाला प्रोडक्ट खाया वो काफ़ी चीज़ वाला प्रोडक्ट था, ठीक है? तो क्या वो मेरे पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा या कैलोरी मैंने मेंटेन करके रखी है तो ठीक रहेगा? अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो, हुँ, ठीक है? लेट्स से आप 2000 कैलोरी की डाइट ले रहे हो, ठीक है? हुँ, अगर आप 1500 कैलोरी का कुछ भी खा रहे हो, तब भी आप वेट लॉस करोगे, अच्छा, ठीक कुछ है? भी? कुछ भी। अगर आप 1500 कैलोरी की शुगर भी खा रहे हो ना, तब भी आप हुँ, वेट लॉस करोगे। बट क्या होगा कि उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। हुँ, आप 1500 कैलोरी का अगर आप कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और न्यूट्रिएंट रिच फूड खाते हो, तो आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करोगे। हुँ, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, एक्ने नहीं होगा, हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कैलोरी का ध्यान रखो, कैलोरी तो प्रीमियम है, मतलब उसका तो रखना ही रखना है ध्यान। अब हुँ, वो फूड में आप ये देखो कि यार इसको हम न्यूट्रिएंट रिच बना सकते हैं। मतलब अगर आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर लोगे, हुँ, आप ये बोलोगे कि यार इसमें क्या है? हुँ, न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं है, बट आपको वो टेस्ट दे रहा है ना, तो आप हुँ, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपने 1500 कैलोरी का सारी चीज़ आपने कंप्लीट कर ली है डाइट में, ठीक है? 500 कैलोरी का बर्गर खा भी लिया आपने, तो क्या दिक्कत है? हुँ, फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी मैटर्स, मैं लोगों को यही बोलता हूँ बार-बार हुँ, कि वो कर लो कि अगर आप न्यूट्रिएंट लेस फूड ज़्यादा खाओगे, तो वो आपके लिए अनहेल्दी बन जाएगा लॉन्ग टर्म में। हुँ, आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएँगे, विटामिन्स, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, वो चीज़ है। तो कैलोरी का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन साथ-साथ में न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखना है। समझ गया। मतलब कि हम वो चीज़ खा सकते हैं, बट उस चीज़ से हमें बेनिफिट नहीं होगा हेल्थ में, नुकसान भी नहीं हो रहा तो हाँ, बेनिफिट भी नहीं होगा, हाँ, प्लेन फूड है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हुँ, आप उसको ईविल मत बनाओ। हुँ, मेरा ये कहना है, प्लेन फूड है ना, फूड तो हुँ, है ना, हुँ, उस टाइम तो आपको वो टेस्ट दे रहा है ना, हुँ, क्योंकि अगर आप बर्गर में भी देखोगे, वो भी तो सोर्स ऑफ कार्ब्स है। हुँ, टिक्की है, उसमें भी फैट है, कोई फैट है। दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे वो आपको बढ़िया लग रहा है, टेस्ट दे रहा है, माहौल में बैठे हो तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं। यार ऑयल्स के भी ना बहुत टाइप होते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी मेरे को रिसेंटली रिकमेंड किया कि ऑलिव ऑयल खाना। ऑलिव ऑयल खाना है, और मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ठीक है, 200 प्लस है, और मेरी वो जर्नी चल रही है जहाँ पे मैं उसको रिड्यूस कर रहा हूँ। तो आपका क्या टेक है इसमें कि किस टाइप के ऑयल्स हेल्दी होते हैं या सभी ऑयल्स ठीक है? मेरे हिसाब से सभी ऑयल्स ठीक हैं, अच्छा, कोई भी आप इवन खा, रिफाइंड भी? रिफाइंड भी। क्योंकि आप देखो ना, अगर आप डेली बेसिस पे घर का खाना खा रहे हो, कितना डाल लोगे? हम्म अगर आप उसकी क्वांटिटी डिफाइन कर देते हो कि यार मैं 20 से 25 ग्राम्स ऑयल खा रहा हूँ, हम्म तो क्या नुकसान पहुँचाएगा वो आपको? हम्म ज़्यादा क्वांटिटी में घी या कोकोनट ऑयल जो सबसे हेल्दी माने जाते हैं, या ऑलिव वो ऑयल भी भी, नुकसान करेगा। तो वो भी नुकसान करेंगे आपको, कोलेस्ट्रॉल तो वो भी हम्म बढ़ाएंगे। अगर हम्म आप कैटेगरी वैसे डिफाइन करोगे तो सबसे हेल्दी कोकोनट ऑयल होता है, जो साउथ इंडिया वाले लोग खाते हैं। हम्म उसके बाद घी, और फिर ऑलिव ऑयल आता है। लेकिन अगर आप रिफाइंड भी खा रहे हो, आपको स्विच करने की नीड नहीं है। बस उसकी क्वांटिटी डिफाइन कर दो कि भाई दिन में मैं 25-20 ml ऐसे ही ऑयल खाऊंगा। पूरे घर का खाना एक सेट डिफाइंड क्वांटिटी में ही बनेगा, करेक्ट तब वो भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। करेक्ट।
दूसरी चीज़ हमने जो डिस्कस करनी थी वो शुगर थी। तो अभी क्योंकि मैंने बताया मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ थोड़ा, तो मेरे को रिफाइंड और अनरिफाइंड शुगर का भी कॉन्सेप्ट पता चला। और फिर एक शक्कर आती है जिसको खाते हैं, कहते हैं कि शक्कर खा लो, खांड आती खांड है, आती है, जैगरी आता है। जैगरी आता है। तो इसमें भी क्या वही कंसेप्ट है कि लिमिट में खाओ तो कोई से भी टाइप का हो ठीक रहेगा, या यार देखो, अगर आप शुगर है, खांड है, जैगरी है, सब में कैलोरीज तो सेम होती हैं। अच्छा कैलोरी सेम है। हाँ, 100 में 400 कैलोरीज तक होगा उसमें सब में। अब किसी में वाइटामिन मिनरल ज़्यादा है, जैसे अच्छा। जैगरी में आपको 1-2 वाइटामिन मिल जाएंगे, शुगर में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर डेली बेसिस पे इंक्लूड करना है और आप कम क्वांटिटी में खा रहे हो तो शुगर ही खा लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नुकसान करेगा? 1 चम्मच चीनी अगर आप डाल रहे हो और आपको वो तसल्ली दे रहा है, खुश होकर चाय पी रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको स्विच करने की नीड नहीं है। अगर आप 1 किलो शुगर खा रहे हो तो दिक्कत है। आपने, क्योंकि आप डाइट प्लान्स देते हो अपने प्रोफेशन में, और अभी हम प्रोफेशन की तरफ शिफ्ट करेंगे, बट मेरा वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि आप डाइट प्लान्स देते हो तो बहुत सारे लोगों के आप डेली क्या वो कंज्यूम कर रहे हैं हाँ, ट्रैक करवाते होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। करते होंगे। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मिस्टेक एक नॉर्मल पर्सन जो जॉब कर रहा है, अपना काम कर रहा है, जिसके पास जिम जाने का उतना टाइम नहीं है, या वो टाइम निकाल नहीं रहा है ना, टाइम तो सबके पास होता है, टाइम निकालने सबके वाली पास, बात 24 है। घंटे तो सबके पास होता है। बट वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में है, तो वो ऐसी क्या मिस्टेक्स कर रहा है जो अगर वो हटा दे तो उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा अपनी डे टू डे लाइफ में। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, फूड डिलीवरी ऐप्स अनइंस्टॉल कर दे थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, और प्रोटीन खाना शुरू कर दे। बस ये 2 चीज़ें, अगर आप ये भी कर लोगे ना तो आप 10 किलो लूज़ कर जाओगे 3 महीने में, बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के। मैंने अभी 10 किलो लूज किया है 3 क्या महीने बात में। है, क्या बात है। प्रोफेशनल हेल्प मेरी वाइफ की थी बस। तो बहुत बढ़िया। मैंने मतलब मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने क्या चेंज किया कि जो मॉर्निंग में जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो मॉर्निंग में फ्रूट्स ज़्यादा इंक्लूड कर दिया, ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर दिए, प्रोटीन रिच खाना इंक्लूड कर दिया। फिर लंच में हमने नॉर्मल जैसे दाल चावल हो गया, रोटी सब्जी हो गया, ये सब कर दिया। आपने भी फूड डिलीवरी ऐप अनइंस्टॉल ही करी है देखा जाए तो। हाँ मतलब वो ओवरव्यू में देखा जाए तो यही किया आपने। हाँ, और उसमें मतलब हाँ, एक तो बाहर जाना ओकेजनल भी कम कर दिया। दूसरा फूड डिलीवरी एप्स में जो ऐसे ही मंगवा लेते कि पिज़्ज़ा मंगवा लिया, पास्ता मंगवा, बस अब वहाँ पे मेरे को पता है कि मैं सैलेड मंगवा लिया। हाँ फलाफल खा लिया, सैलड खा लिया, कुछ भी ऐसा खा लिया जिससे मतलब ज़्यादा कैलोरी ना ले रहा हूँ, और उतने में ही मैं कहूँगा। और जिम भी मैंने ना जिम जाके नहीं किया, घर पे ही वेट्स वगैरह लगाए थे, बेंच प्रेस लगाया था घर पे ही वेट, क्योंकि मेरे को ईयर की प्रॉब्लम हो गई थी, फ्लूइड लेवल बढ़ गया था, तो मेरे को ना ऐसे चक्कर आते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप हाई म्यूजिक वाली जगह पे जाओगे तो वो भी प्रॉब्लम, जिम में सब लोग हाई जिम में म्यूजिक पे वैसे ही करते हैं, इतने देसी गाने चलते हैं तो यार, वैसे ही कान में खून निकल जाता तो है। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, बट हाँ 11 kg लूज कर दिया और अभी आगे कंटिन्यू कर। बहुत बढ़िया। देखो वही बात है, मैं यही कह रहा हूँ कि खाना बुरा नहीं है। आप किसी भी फूड डिलीवरी ऐप पे नाम नहीं लगा सकते, अरे वो ऐसा कर रहे हैं, लेट नाइट डिलीवरीज दे रहे हैं। मंगवा तो आप रहे हो ना, मंगवा तो हम रहे। थोड़े टाइम के लिए सेन रोड पे आ जाओ, उसके बाद करो इंस्टॉल। मंगवाओ सैटरडे को एक मील, आप चाहे अपना फेवरेट चीज़ बस पिज़्ज़ा मंगवाओ, बट 20% बॉडी फैट पे आके। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है वो खाने में। ये जितना लोगों ने फियर मॉन्गरिंग कर रखी है आजकल, ये मत खाओ वो मत खाओ, सब खाओ, खाने के लिए बनी है, बट खाना कैसे है वो सीख लो। अगर आप इसको फ़ोन के एग्जाम्पल से लोगे, फ़ोन इनहेरेंटली बैड नहीं है अगर आप देखोगे, लेकिन फ़ोन एडिक्शन के सेंटर्स खुले हुए हैं कि आप इतने एडिक्ट हो गए हो, 12-12 घंटे रील स्क्रॉल कर रहे हो मेरी तरह। ठीक है, मैं भी करता हूँ, मैं मतलब पूरा टाइम मेरा कंटेंट में जाता है, क्लाइंट चेक इन्स में जाता है, बहुत स्क्रीन टाइम है। लेकिन फ़ोन इनहेरेंटली तो बैड नहीं है ना। सही बात है, आप ज़्यादा यूज़ करके उसको बैड बनाओगे। करेक्ट। सेम केस, इनहेरेंटली कोई भी फूड बैड नहीं है, आप अति करोगे तब वो जाके आपको नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, अब हम इस पॉडकास्ट के फेज़ 2 पे जाते हैं। तो फेज़ 2 करियर ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। हम स्टार्ट करेंगे कि जब आप स्टडी कर रहे थे, लेट्स से आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, शायद तब तो माइंड में नहीं आया होगा कि डाइट कोच बनना है, क्रिएटर बनना है, करेक्ट? तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कि आपने कोचिंग की तरफ अपना पूरा प्रोफेशन बना लिया, एंड देन क्रिएशन? मैं बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये चीज़, मैं सीए ड्रॉप आउट हूँ। मैंने अच्छा। आईटीसीसी 3 बार दिया हुआ है। अरे मैंने इंटीरियर्स किए हैं। हाँ, मैंने 2 बिजनेस स्टार्ट करके ख़त्म करे हैं, अच्छा फेल हो चुका हूँ उसमें। अच्छा तब जाके मैं ये डाइट की उसमें आया हूँ। अच्छा। तब जाके मैं न्यूट्रिशनिस्ट बना हूँ, एंड मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। एंड ये भी बस
किस्मत की बात है कि यहाँ पे आ गया मैं। वरना ऐसा कोई प्लान नहीं था कि जाके अरे न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था क्या करना है लाइफ में। करेक्ट। बट वो जैसे जैसे रास्ते खुलते गए देखता गया, जब खुद की जर्नी देखी, जब 30 किलो पहली बार लूज़ किया था ना, तो ऐसा लग रहा था अरे भाई फतेह अचीव कर ली, बहुत बढ़िया कर लिया। बट धीरे धीरे देखा यार ये तो सस्टेनेबल ही नहीं है। बहन की शादी आई घर पे, जो 30 किलो लूज़ किया इतने महीनों में, वो 3 महीने में बढ़ा लिया। मैंने कहा भाई कुछ तो गलत हो रहा है, दुनिया तो ऐसे नहीं चलती है। सही बात है। तो अब जाके पढ़ना शुरू किया, इंटरेस्ट आने लगा, तब जाके देखा लोग कहाँ भटके पड़े हैं। इनफैक्ट आज भी लोग ऐसे हैं कि लोगों को नहीं पता, लोग आज भी फूड डिसऑर्डर से डील कर रहे हैं कि हमें चावल खाने से हम मोटे हो जाते हैं। बस मैं वो मिथ को ब्रेक करना चाह रहा हूँ। तो यार जब आपने प्लान किया कि अब मेरे को डाइट कोचिंग की तरफ जाना है, तो ट्रेजेक्ट्री कैसी रही? क्या तो कोर्स किया आपने पहले तो, और उसके बाद कैसे ट्रेनिंग एक्चुअली प्रोफेशन कैसे स्टार्ट किया? मैं ना एक ग्रुप है फेसबुक पे फिटर के नाम से, बहुत टाइम पहले जब वो स्टार्ट हुआ था तब मैंने वो ज्वाइन किया था, मेरे को किसी फ्रेंड ने रेफ़र किया था। वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह पोस्ट होती थी, बट मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा था, मेरे को लगता था सब फेक है, अरे बेकार है सब, उससे नहीं होता ये सारी चीज़ें। तो देखा, बिलीव किया, पढ़ा, लोग कह रहे हैं अरे हम तो आलू खाने से फ़ैट लॉस कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर अपने पे अप्लाई करनी शुरू करी धीरे धीरे। फिर उन्होंने ही एक अपना एकेडमिक आर्म बना लिया था INFS के नाम से, वहाँ से मैं सर्टिफाइड हुआ। तो मैं INFS सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, डाइटिशियन नहीं हूँ। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में फ़र्क होता है, क्योंकि डाइटिशियन डिग्री वाले होते हैं, अच्छा, जो गवर्नमेंट वगैरह प्रोवाइड करती हैं या वैसे, तो वो वैसे वाला सीन है। आपको मार्केट में ऐसे बहुत कोर्सेज मिल जाएंगे जो ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट डिप्लोमास वगैरह करवाते हैं, एंड मेरे ख्याल से उनमें ज़्यादा बढ़िया कंटेंट है रादर दैन द ट्रेडिशनल डाइटिशियन वाली डिग्री है। ये चीज़ है, मतलब मैं अगर आप मेरी किसी डाइटिशियन से अभी बात कराओगे तो उससे ज़्यादा नॉलेज होगा। ये चीज़ है। आपने न्यूट्रिशनिस्ट वाला प्रोग्राम किया, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिला, जो पहला क्लाइंट आपने ऑनबोर्ड किया, कैसी जर्नी थी उसके साथ? पहले क्लाइंट को तो मेरे को पता ही नहीं था कि करना कैसे है क्योंकि हमेशा फर्स्ट ऐसा होता है ना कि आपको नहीं पता कि डाइट वाइट कैसे बनाते हैं, कैसे, वो मेरी फ्रेंड ही थी। तो मैंने बहुत ही कम लाइक बेयर मिनिमम अमाउंट, लेट से उस टाइम पे ऐसा चल रहा था कि 5,000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स। तो मैंने ऑनबोर्ड किया, एंड मैंने खुद अपने हाथों से डाइट लिख के अरे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें समझी, देखी, एंड फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने डेटाबेस इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है। कि कैलोरीज का, न्यूट्रिएंट्स का, ये सारी चीज़ों का। अब मेरे पास कम से कम मेरे 500 प्लस फूड आइटम्स का पूरा एक वो एक्सेल डेटाबेस है। मैं सारा डाइट वाइट उसी में फ्रेम करता हूँ, एंड उसकी जर्नी उसने 3 मंथ्स में फिर भी 10 किलो लूज़ कर लिया था। अच्छा। क्योंकि बेसिक्स तो पता ही थे कि यार बाहर का नहीं खाना, प्रोटीन इंक्रीज करना है, सोना अच्छे से, पानी अच्छे से पीना है। तो उसकी जर्नी वैसे थी, बट अब अलग सीन है। बहुत बढ़िया। तो ये जो सेक्टर है ना फिटनेस वाला, ये सेक्टर काफ़ी सेंसिटिव है। बिल्कुल। बिकॉज ये हेल्थ पे बात आती है ना? पैसे वाला सेक्टर भी सेंसिटिव है, बट हेल्थ से ज़्यादा सेंसिटिव तो मैं नहीं समझता। हेल्थ होगी तो पैसा भी कमा लेंगे। सही बात। ठीक है। अब क्योंकि सेक्टर सेंसिटिव है तो मिस सेलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फियर मैंने देखा है कि कई लोग फियर क्रिएट करके सेलिंग करते हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैं एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरे को, मैंने अपनी कंडीशन बताई, तो उन्होंने मेरे को सीधा इस सिचुएशन में बता दिया कि हार्ट अटैक आ सकता है भाई। और मैं मतलब सुन के मेरे को ऐसा लगा भाई ये क्या बोल रहा है, मतलब मैं तो एकदम हेल्दी फील कर रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे करके जब मैंने उस पे डेप्थ में जाना स्टार्ट किया तो मेरे को समझ में आया कि वो क्यों बोल रहा था। वो गलत नहीं बोल रहा था, बट द वे ही प्रेजेंटेड द सिचुएशन सीम्स लाइक कि मेरी तो दुनिया खत्म हो गई। तो आपको क्या लगता है कि एज अ कोच, अगर कोई कोच बन रहा है, व्हाट दे शुड नॉट डू, दे शुड बी अवॉइडिंग डूइंग, क्योंकि उससे आगे जाके बहुत बैड इम्पैक्ट होने वाला है? यार एम्पैथी होनी चाहिए, सामने वाले को समझने की कोशिश करो कि वो किस सिचुएशन में है। कोई भी अगर मोटा है तो वो बाय चॉइस नहीं है, सच बता रहा हूँ। उसकी कोई एनवायरमेंटल सिचुएशन, कोई मेंटल सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से उसने खाना शुरू किया, पीना शुरू किया, उसको ट्रैक डाउन करो।
उसको समझोगे ना जितना, फ्रेंड बन के अगर उसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो बहुत बढ़िया बॉन्ड रहेगा। डरा के करोगे, अरे तूने क्या कर दिया, उसको बी लिटिल करोगे, अरे तूने तो कोई क्राइम कर दिया ये चॉकलेट खा के, कुछ खा के, वो बढ़िया नहीं है। आजकल डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट यही कर रहे हैं, आपको इतना नीचा फील करवा देंगे एक चॉकलेट खाने पे। चॉकलेट खा ली, कैसे खा ली, अरे भाई मन किया खा ली, उसमें क्राइम थोड़ी ना कर दिया, गवर्नमेंट ने थोड़ी ना मना किया आपको। चाहे मैं कह रहा हूँ जितनी भी आपके हिसाब से मैं कह रहा हूँ गंदी तरीके से बनी हो, बेकार हो, क्या हो गया, एक टाइम खाइए ना, आगे से बेटर कर लेना, उसको बेटर तरीके से डील कर लेना। तो आगे जितने भी कोचेस अगर आप बन रहे हो, एम्पथी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट में नहीं है। मेरे क्लाइंट्स मेरे से इसी वजह से जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं उनको समझता हूँ। वो मेरे को रात को 11 बजे भी कॉल करते हैं, मैं अवेलेबल रहता हूँ कि बताओ भाई पार्टी में जा रहे हो, ये सीन है, ऐसा ऐसा सीन है, बताओ मैं क्या करूँ। अब क्योंकि मैं वो पार्टी में जा चुका हूँ, मैं भी तो उन्हीं के रूट से गुजर चुका हूँ ना, मैंने क्या किया तो मैं वो बताता हूँ कि भाई दारू भी अगर आपने पीनी है, कैसे आपने उसको स्नीक आउट करना है, कैसे मिनिमम, क्योंकि आप पियोगे, आप 10 फ्रेंड्स के साथ हो, माहौल बना हुआ है, लेकिन उसको कम लिटिल डैमेज कैसे करना है अपनी बॉडी को, और इन्जॉय भी कैसे करना है, आपको वहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, उनको बतानी पड़ेगी, तब जाके एक बढ़िया कोच बन पाओगे। करेक्ट। सो आपके करियर प्रोफेशन का एक पार्ट है डाइट कोचिंग, दूसरा पार्ट है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट किया? यार मैंने ना फिटर में अप्लाई करने की बात हुई थी मेरी, मतलब बात क्या हुई थी, मैंने किया था अप्लाई, तो उनके सीईओ ने ना बोला कि यार ठीक है, मैं ना 1 मार्क से रह गया था एज अ कोच बनने अच्छा। से वहाँ पे, और वो 1 मार्क इसीलिए था कि मेरी ऐसी बॉडी नहीं थी, ठीक है, और वो एब्स वाली या कुछ है, वो अभी भी नहीं है, ठीक है, मेरे को शौक नहीं है। और उन्होंने सेकंड चीज़ ये बोली थी कि आपका ना कंटेंट आप कुछ कर ही नहीं रहे, अच्छा। क्लाइंट्स कहाँ से लाओगे। मैंने कहा भाई ठीक बात है, कह रहा हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लेकिन आप क्लाइंट्स लाओगे कहाँ से, हम तो दे रहे हैं लेकिन आपको भी तो मेहनत करनी है। मैंने कहा सही बात है, और उन्होंने जिस टोनालिटी में बोला था वो मेरे को चुभ गई थी बात, रूडली बोल दिया कि हाँ कुछ क्या ऐसे, करेगा। और वो अपने हिसाब से ठीक थे कि भाई जैसे मेरे साथ डॉक्टर ने की। हाँ 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 हाँ, बस वही वाली बात, वो अपने हिसाब से ठीक थे, लेकिन वो बात चुभ गई। मैंने कहा चलो जी, मैंने कहा बॉडी का तो पता नहीं क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ, मतलब 60 किलो लूज़ कर लिया, अब आई एम ओके यार, अब एब्स नहीं बना सकता मैं, इसको मेंटेन कर लूँगा जितना मेंटेन करना है। मैंने कहा कंटेंट में घुसते हैं। फिर मेरे दोस्त ने बोला तेरे को तो अंग्रेजी नहीं आती, तो कैसे करेगा, लोग तो बाहर अंग्रेजी में कंटेंट बना रहे हैं। तो मैं ना वैसी कंटेंट वैसे ही ब्राउज करता रहता हूँ, तो किसी एक क्रिएटर ने बोला था अपना जितना रॉ रहोगे ना उतना बढ़िया है सोशल मीडिया पे, सही बात। उतना लोग कनेक्ट करेंगे, डोंट ट्राई टू बी फेक। मैंने बोला यार नहीं आती ना अंग्रेजी, हिंदी आती है ना, उसी में बनाएंगे, लिखेंगे भी उसी में। मैंने लिखना स्टार्ट किया, लोगों को बहुत रिलेटेबल लगा। मैंने ना वो बैरियर ब्रेक कर दिया कि फिटनेस का कंटेंट हमेशा सीरियस होना चाहिए। मीम्स डालने शुरू करे, वो 10 पोस्ट वाला एक फॉर्मेट होता है, कराउजल्स। हाँ हाँ, मैंने क्या किया कि 3 पोस्ट के बाद मैंने मीम डाल दिया, लोगों को वेट करा, अरे भाई ये कैसे बोल रहा है, धीरे धीरे वो ब्लो अप होने लगा। फिर इंस्टाग्राम ने अपडेट लाया कि भाई अब हम ना वीडियो उस पर शिफ्ट हो रहे हैं, हम एज एन फोटो ऐप नहीं है, हम वीडियो ऐप हैं। मैंने कहा भाई अब उतर जाओ। मेरे को एक रील 30 सेकेंड्स की वो करने में 4 घंटे लग गए थे, पसीने छूट गए थे मेरे, बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो होता गया। एंड मैं वैसे ही बात करता हूँ रील्स में भी जैसे मैं अपने फ्रेंड से करता हूँ। मैं ये समझता हूँ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं और मैं उनको समझा रहा हूँ, वही सरकास्टिक टोन निकलती है, वैसे ही होता है, बस फिर एडिट उडिट हो जाता है तो सही रहता है। आज आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, लोग आपका कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप जो एडवाइस देते हो उनको फॉलो भी करते हैं। बिल्कुल। आज की डेट में आपके लिए कंटेंट क्रिएट करने की या एज अ क्रिएटर क्या अपसाइड है जो आपको अपने बिजनेस पे भी दिखती है? लोगों को रिलेटेबिलिटी एक तो पता लगती है, सही इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, प्लस लीड्स आती हैं। लोग कह रहे हो अरे आलू परांठा खिला के वेट लॉस करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो, सो वहाँ से लीड जनरेशन होता है, ब्रांड्स कनेक्ट करते हैं। आई एम लाइक ऑन बोर्डेड विद वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर एजेंसीज, तो वो ब्रांड्स प्रोवाइड करती हैं, उससे पहले मैं ब्रांड्स मेरे को खुद अप्रोच कर रहे थे।
इस बहाने इंटरव्यू भी हो गए, रेड एफएम में हो गया, इश्क एफएम में हो गया कि यार कंटेंट बड़ा बढ़िया क्रिएट करते हो आप। तो कंटेंट क्रिएट करना, मैं तो कह रहा हूँ आप स्कूल में भी हो ना, आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो। कुछ भी पकड़ लो, मिनी व्लॉग्स पकड़ लो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप सिखा सकते हो। डाउन साइड इट कंज्यूम्स यू। फेयर पॉइंट। मतलब आप नहीं, कभी कभी बहुत टैक्सिंग हो जाता है, आइडियाज़ और ये सारी चीज़ें लिखना, स्क्रिप्टिंग, और स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है। बट ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द क्रिएशन है। बिजनेस भी करोगे, बड़ा बनाओगे तो कोई सो के तो नहीं बनता है बड़ा। सही बात है। तो आप अपना 100% दो, आपको वो इंटरनेट रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को तो किया तभी मैं ये पॉडकास्ट पे हूँ। ये चीज़ है। हमने 2 पार्ट कवर करें, तो जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, दोनों ही पार्ट के लिए उनके लिए एडवाइस करना है आपको। एक साइड की, जो आज एक नॉर्मल पर्सन है जिसके पास अपना पर्सनल कोच नहीं है, जो जिम में उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, व्हाट शुड दे डू इन देयर डे टू डे लाइफ टू रिमेन हेल्दी, राइट? और दूसरा पार्ट है आपका कोच वाला पार्ट, कि इफ़ एनी यंगस्टर वांट टू बिकम अ कोच, अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो उसको कैसे काम करना चाहिए। फर्स्ट वाले पार्ट में तो देखो, सबसे पहले प्रोटीन खाना शुरू करो, मूवमेंट शुरू करो, 10,000 स्टेप्स, पानी पीना शुरू करो, अपनी स्लीप फिक्स करो। 2-2 3-3 बजे तक रील स्क्रॉल करोगे, फक हो जाएगा सब, ठीक है? तो वो शुरू करो। एंड बाहर का खाना जब तक वेट लॉस नहीं होता तब तक बंद कर दो। घर का खाना खाओ बढ़िया। घर में क्या खाना है? कुछ भी। मेक श्योर इट इज़ नॉट फ्राइड। दाल खाना है दाल खाओ, रोटी खाना है रोटी खाओ, परांठे खाने हैं परांठे खाओ। प्रोटीन इंटेक लेते रहो। प्रोटीन के 5 सोर्सेज हैं, चिकन एग्स, पनीर, सोया। ये सब नहीं खाते तो वे प्रोटीन ले लो। अब लोग बोलते हैं यार वे प्रोटीन पाउडर क्यों लें? ठीक है, स्कैम्स हैं मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ब्रांडेड उससे ऑर्डर करो। ठीक है, देखो कि क्या अभी रिपोर्ट भी आई है, वो रिपोर्ट को पढ़ो कि कौन सा ब्रांड बढ़िया है। कोई ना कोई तो है ना बढ़िया। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता रिपोर्ट। हाँ हाँ, अभी एक इंडिपेंडेंट टेस्ट हुआ था, और एक लिवर डॉग करके एक डॉक्टर है, उन्होंने टेस्ट करवाया था, सेल्फ फंडेड था वो। उन्होंने ऑलमोस्ट 36 ब्रांड्स ऑफ प्रोटीन के टेस्ट करवाए थे, एंड उसमें से मोस्टली अडल्ट्रेटेड निकले थे। बट देर आर 4 to 5 ब्रांड्स जो बिल्कुल क्लीन है। आप देखो, उसमें से ऑर्डर करो और डेली लो। अच्छा, 2 स्कूप ऑफ प्रोटीन डेली लेना ही लेना है। पर प्रोटीन के साथ फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और वॉक वगैरह नहीं, करना? आप अगर बैठे भी हो ना पूरे दिन बेड पे, तब भी आपको 1 ग्राम पर किलो ऑफ द बॉडी वेट प्रोटीन लेना ही लेना है। सोते रहो, प्रोटीन लो, क्योंकि आपके वो मसल्स को रिटेन करता है। वो करना ही है। एंड बस, और स्ट्रेस फ्री रहो। स्ट्रेस फ्री होने के लिए आप कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस ये चीज़ है। तो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा था, कोच कैसे बन सकते हैं? या तो आप डाइटिशियन की डिग्री ले लो, 12th के बाद आप एनरोल करा लो, ठीक है, पेपर दे लो, उसके सारी चीज़ें होती हैं। वरना आप इंडिपेंडेंट कोर्स कर लो, डिप्लोमा कर लो। मेरे ओपिनियन में डिग्री आपको ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल करवाएगी, कि आप किसी रिकमेंडेड डॉक्टर के अंडर लग सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको इंस्टाग्राम पे सारी चीज़ें करनी है तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, 20,000 से लेके 20 लाख तक के कोर्सेज हैं। आपको अपने प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कि मैं किसी की लाइफ चेंज कर सकता हूँ। मतलब अगर मैंने आपका 10 किलो 15 किलो वज़न लूज़ करवाया है, और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कि हो नहीं रहा, मैं भूखा सो रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं सबको, मतलब आप एट पीस सोओगे रात को कि यार मैं बहुत ईजी हो गया मेरे लिए, एडेड स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ मैं आपको लाइफ में। तो ये मेरे को बहुत बढ़िया, जब वो रिव्यूज़ आते हैं ना कि भाई मज़ा आ गया डाइट करके और पूरा एक्सपीरियंस करके, आपसे बात करके, तो अच्छी नींद आती है। सही बात है। खराब तो मेरे को पता है क्या लगता होगा, कि किसी ने प्लान ले लिया लेकिन फॉलो नहीं कर रहे। वो बहुत हैं लोग, मेरे को गोस्ट कर देते हैं, और अरे पैसे लेकर भी गोस्ट कर देते हैं। मैं उनके पीछे लगता हूँ कि भाई कर लो, प्लीज़ कर लो, अपनी हेल्थ का ध्यान रख लो। देयर वाज अ गाय हु वाज 200+ kgs, ओ, एंड ही एनरोल्ड फॉर 3 months। उसने 1 महीना ही डाइट किया, एंड देन गायब, 200+ kgs।
ही शूट्स वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम, डेली पोस्ट करता है, बट मेरा रिप्लाई नहीं देता वो। अरे क्योंकि टफ है फॉलो करना। मैं कह रहा हूँ बात करें ना, कम्युनिकेट कि ये दिक्कत आ रही है, बात करने से सारी सोल्यूशन निकल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट हियर टू जज। आप बताओ, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा। लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वन। आपने अपने बायो में लिखा हुआ है या फिर आप अपने वीडियो में बोलते हैं योर लास्ट डाइटिशियन, क्यों? आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? यार धक्के खा के आप मेरे पास ही आओगे। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में क्या चल रहा है, एंड इतने ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं ना मार्केट में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप एक स्कैम में ना फंसो। मैं स्कैम्स नहीं कहूँगा, मतलब एक होता है कि बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस बहुत, सेलिंग। हाँ, मिस सेलिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डरा के आपको, घबरा के कॉलर पकड़ के बोलते हैं वेट लॉस कर लो। उसके बाद आप मेरे पास ही आओगे कि हम परेशान हो गए हैं, तो आई विल बी योर लास्ट डाइटिशियन। फर्स्ट बना लोगे तो ज़्यादा बढ़िया। ये चीज़ सही है भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। बहुत मज़ा आया मेरे को, आई होप आपको भी बिल्कुल, बहुत मज़ा आया मेरे को भी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।